Hello kids, welcome to Khasa Little Flower School. So kids, today I'm going to explain your subject हिंदी ग्रामर. Okay? लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले अपने प्रीवियस वीडियो पर ध्यान देंगे. प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, क्या सीखा था, वो एक बार इसको रिवाइज करते हैं. हमने प्रीवियस वीडियो में स्वर पढ़े थे, व्यंजन पढ़ा था, प्लस मात्राएं. ओके, स्वर, व्यंजन और मात्राएं, तीन चीजें हमारी कंप्लीट हुई थी. स्वर किसे कहते हैं, कितने प्रकार के स्वर होते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, मात्राएं क्या होती हैं, कैसे इसको इस्तेमाल करना है, कैसे इसको लिखना है, किससे वो जुड़ी हुई होती हैं, उन सभी चीजों को हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट किया. आई होप कि आप लोगों ने इस पर ध्यान दिया होगा और उसे कंप्लीट किया होगा. बट वेयर यू हैव टू राइट, आपको CW नोटबुक एक नई बनानी है ग्रामर की. आपको आपकी जो हिंदी की नोटबुक है उसमें बिल्कुल लिखना नहीं है, ग्रामर की एक न्यू नोटबुक बनानी है, उसके अंदर ही आपका पूरा ग्रामर का वर्क आएगा. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू बिगिन योर नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट वीडियो, संयुक्त अक्षर तथा संयुक्त व्यंजन. ओके, सबसे पहले डेफिनेशन का मीनिंग समझिए. संयुक्त अक्षर तथा संयुक्त व्यंजन क्या होता है. ठीक है, संयुक्त मतलब जुड़े हुए शब्द. जुड़े हुए शब्द कौन से थे, जैसे त प्लस र, तो यहाँ पर क्या आएगा, त्रिशूल. त्रिशूल जो होता है उसका जो त्र होता है उसे एक सेकेंड, ओके, तो मैंने आपको क्या बताया कि त प्लस र, तो उससे क्या बनेगा, त्रिशूल. क्या आएगा, त्रिशूल. ओके, त्रिशूल को लिखने के लिए दो शब्दों को जोड़ा गया है, जो कि व्यंजन है त प्लस र, दोनों व्यंजन है, दोनों शब्दों को मिला करके संयुक्त अक्षर बना है. संयुक्त अक्षर को क्या कहेंगे, त्रिशूल का त्र. क्लियर, समझ में आया. मैं आपको यहाँ पर समझा रही हूँ कि संयुक्त अक्षर का क्या मीनिंग होता है. तो चलिए अब डेफिनेशन पर चलते हैं. डेफिनेशन इट मींस परिभाषा. किसकी परिभाषा, संयुक्त की. किसकी परिभाषा पढ़ने जा रहे हैं, संयुक्त की. संयुक्त का मीनिंग क्या होता है, संयुक्त का अर्थ है जुड़ा हुआ. जब दो व्यंजन आपस में मिलते हैं तो एक नया व्यंजन वर्ण बन जाता है. इसे संयुक्ताक्षर कहते हैं. ओके, आई एम गोइंग टू रिपीट अगेन, चेक इट. संयुक्त का अर्थ है जुड़ा हुआ, जो दो शब्द एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. कैसे, एग्जाम्पल, त प्लस र, तो ये दो व्यंजन है, दोनों व्यंजन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो कौन सा नया वर्ड बना, त्र. त्र जो है त्रिशूल, त्र को हम क्या कहेंगे, संयुक्त. जो मैंने आपको डेफिनेशन की हेडिंग में बताया है, संयुक्त मीन्स दो शब्दों को मिलाकर जो बनाया गया नया शब्द है उसे संयुक्त कहते हैं. ओके, एक नया व्यंजन वर्ण बन जाता है, इसे संयुक्ताक्षर कहते हैं. तो ये दो शब्द हो गए, दोनों व्यंजन है और दोनों से जो बना वो हो गया संयुक्ताक्षर. ओके, समझ में आया. अब यहाँ पर दूसरा एग्जांपल दिया है, क प्लस श. क प्लस श मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, कौन सा वर्ड बनेगा, क प्लस श. इट मीन्स कि वहां पर आएगा क्षत्रिय का छ. क्या आएगा, इस तरह से. ओके, क्षत्रिय का छ, क प्लस छ. तो ये छ क्या हो गया, संयुक्ताक्षर. और क और श क्या हो गया, ये दोनों व्यंजन है. क्योंकि हमें पता है कि स्वर कहां से आएगा, स्वर की बिगिनिंग कहां से होगी, अ आ इ ई उ ऊ ए ए ऋषि ओ औ अम आ. ओके, ये है स्वर. लेकिन ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिए, यहाँ पर व्यंजन दिए गए हैं. ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल है श प्लस र. श, माउथ से एयर पास होता है, श प्लस र, तो इसे मिलाकर कौन सा शब्द बनेगा, श्रम. श्रम, जो श्रमिक पर्सन्स होते हैं, जो मेहनत करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, श्रम. मतलब जो मेहनती इंसान होते हैं, जो मजदूर लोग काम करते हैं, मेहनत करते हैं, श्रमिक इंसान होते हैं, उन्हें उनका पहला वर्ड है ये श्रम. तो जो मैंने ब्लू कलर में लिखा है उसे क्या कहेंगे, संयुक्ताक्षर. संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर. संयुक्ताक्षर कैसे बना, दो व्यंजनों को मिलाकर, दो शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बना, उस शब्द को संयुक्ताक्षर कहते हैं. क्लियर, समझ में आया. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, पॉइंट नंबर 2.
कई बार दो व्यंजनों को जोड़ने से नया वर्ण तो नहीं बनता, पर उसमें पहले वाले व्यंजन को आधा लिखकर अगले व्यंजन के साथ जोड़ दिया जाता है, तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो ये पास में ही रखती। ओके, मैंने क्या एक्सप्लेन किया आपको, ये वाला जो डेफिनेशन है 2 नंबर, तो मैं इसे एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। कई बार दो व्यंजनों को, व्यंजन किसे कहते हैं, क ख ग घ च छ ज झ, ये जितने वर्ड हैं उन्हें क्या कहेंगे, व्यंजन। व्यंजनों को जोड़ने से नया वर्ण तो नहीं बनता, पर उसमें पहले वाले व्यंजन को आधा लिखकर अगले व्यंजन के साथ जोड़ दिया जाता है, तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन आपको किस तरह से समझ में आएगी जब मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगी। तो अभी आपको अच्छे से समझना है। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये जितने भी वर्ड्स मैंने लिखे हैं ये सारे क्या है, व्यंजन। च प्लस च, स प्लस त, ड प्लस ड, ब प्लस ब, ये सारे वर्ड्स क्या है, व्यंजन। अब मैं इन्हें जोड़ूंगी, इनको जोड़ करके एक नया वर्ड बनेगा, उसे कहेंगे संयुक्त। लेकिन वो जो पहला शब्द होगा वो कैसा होगा, आधा। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि च प्लस च है चच, क्या लिखा मैंने, चच, तो आधा च फिर पूरा च, ठीक है, तो आधा च पूरा च, चच हो गया। स प्लस त आधा स पूरा त, ड प्लस ड आधा ड पूरा ड, ब प्लस ब आधा ब पूरा ब। तो इस तरह से ये क्या बन गया, संयुक्त। संयुक्त व्यंजन कहते हैं। व्यंजन क्यों कहा गया, क्योंकि ये सारे वर्ड व्यंजन है, इसमें कोई भी स्वर नहीं है। ओके, तो चलिए इसे कंप्लीट करके लिखते हैं। इससे दो नए शब्द बनाने हैं। मैंने 2 डैश किए हैं, आपको डैश दिखाई दे रहा है, उस डैश के अंदर 2 नए शब्द बना करके लिखने हैं। क्लियर, तो चलिए शुरू करते हैं। च प्लस च चच, तो इससे क्या बनेगा, बच्चा। ब आधा च पूरा च बड़ा की मात्रा बच्चा। ओके, उसके बाद है सच्चा। स आधा च पूरा च बड़ा आ की मात्रा सच्चा, बच्चा सच्चा, 2 नए शब्द बन गए। नेक्स्ट, स प्लस त इज इक्वल टू सत। अब सत का नया शब्द कैसे बनाना है, तो लिखेंगे ब आधा स ता, बस्ता। बस्ता इट मीन्स आपका बैग। ओके, बस्ता, बस्ता मीन्स आपका बैग, जो आप बैग लेकर के स्कूल जाते हैं ना, वो बस्ता। उसके बाद नेक्स्ट है सस्ता। स आधा स ता, सस्ता। ओके, बस्ता सस्ता, 2 नए शब्द बने, किससे बने, व्यंजन के साथ। अच्छा ये बताइए स्टूडेंट, ये जो मैंने स के नीचे हल्का सा डैश किया उसे क्या कहेंगे, हलंत। क्या कहेंगे, ये हलंत। स प्लस त इज इक्वल टू सत, और उससे 2 नए शब्द बने, वो है बस्ता एंड सस्ता। ओके, ड प्लस ड इज इक्वल टू ड, तो इससे कौन सा वर्ड बनाएंगे हम, लड्डू। ल ड ड, मात्रा आएगी नीचे, बड़ा होगी लड्डू। ओके, और यहाँ पे आएगा अड्डा, अ ड में बड़ा अ की मात्रा, लड्डू अड्डा। ओके, इससे मैंने 2 शब्द नए बनाए, लड्डू अड्डा। अब है आपका ब प्लस ब इज इक्वल टू ब, ठीक है, तो अब इसका नया शब्द कौन सा बनाएंगे, गुब्बारा। ग छोटा ओ की मात्रा, आधा ब बड़ा बा, आ की मात्रा रा, गुब्बारा। ओके, उसके बाद है धब्बा। ध से धनुष, आधा ब पूरा बड़ा बा, आ की मात्रा, गुब्बारा धब्बा। तो हमने ये 2 आधा ब और पूरा बा दोनों का इस्तेमाल इन शब्दों में किया है। ओके, क्लियर। स्टूडेंट्स, आपको ये बहुत ही ध्यान से सोच करके समझ करके पढ़ करके ही इसे लिखना है, ऐसे देख करके ब्लैंकली लिखते नहीं जाना है। आपको समझना है कि ये आधा ब आधा सा आधा च का इस्तेमाल क्यों किया गया, इसे क्या कहते हैं, इन शब्दों को मिलाकर के कौन से शब्द बनते हैं, और जो नए शब्द बनते हैं उसे क्या कहते हैं। तो हम आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो आपका टॉपिक है संयुक्त, संयुक्त अक्षर तथा संयुक्त व्यंजन। तो हमारे संयुक्त अक्षर जो बने वो, और जो संयुक्त व्यंजन को हमने इस्तेमाल किया वो, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट लास्ट वर्ड क प्लस क इज इक्वल टू कप। तो कप का क्या बनेगा,
मक्का, म आधा क, पूरा क में बड़ा की मात्रा मक्का, और उसके बाद है प आधा का बड़ा का, पक्का, मक्का पक्का। ओके किड्स, तो यहाँ पर फाइनली हमारा टॉपिक के अकॉर्डिंग ये पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। इसमें आपने दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ी, संयुक्त क्या मीनिंग क्या होता है, जो उसकी परिभाषा आपको लर्न करनी है, बाय हार्ट करनी है। फिर दूसरा, व्यंजनों को जोड़ने से कौन सा नया वर्ड तैयार होता है, तो वो ये दोनों परिभाषा आपको लर्न करनी है। और बहुत ही खूबसूरत राइटिंग में आपको अपनी CW नोटबुक में, न्यू ग्रामर की नोटबुक में अच्छी राइटिंग में लिखना है। सो किड्स, आई होप यू अंडरस्टूड दीज ऑल क्वेश्चंस आर वेरी वेल। परिभाषा, दोनों परिभाषा आपको लर्न करना ही करना है और बहुत ही खूबसूरत राइटिंग में न्यू नोटबुक में से लिखना है। सो टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।